हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों की बड़े कहने पर रीजनिंग के कुछ टॉपिक पढ़ाना अब मैं शुरू कर रहा हूं। कुछ बच्चे कमेंट में रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिकों की चर्चा कर रहे थे, जैसे घड़ी, पासा, कैलेंडर वगैरह, है ना। तो अब मैं रीजनिंग के भी हर हफ्ते 1-2 क्लास रीजनिंग की भी ले लिया करूँगा। तो देखिए, आज बच्चों मैं आप सभी लोगों को डाइस पासा पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग बड़े ध्यान से देखना, डाइस यानी के पासा। तो सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना होगा पासा पढ़ने से पहले कि पासा होता कितने प्रकार का है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका डाइस पासा होता है वो आपका बच्चों कुल 2 प्रकार का होता है। एक तो पासा होता है आपका मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। दूसरा होता है बच्चों कौन सा? साधारण पासा। अभी जो मानक पासा और साधारण पासा होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, मानक पासा तो वो वाला पासा होता था जिससे आप लोग क्या खेला करते थे, जिससे आप लोग लूडो खेलते थे, है ना। और साधारण पासा एक नॉर्मल पासा होता है जिसपे कहीं भी कोई भी अंक छाप दिया जाता है। देखो, लेकिन मानक पासे में चीजें फिक्स होती है, याद रखना। मानक पासे में स्थान जो होंगे, स्थान क्या होंगे? मानक पासे में स्थान आपके फिक्स होंगे। चलिए मैं एक पासा डिजाइन करके आप लोगों को यहां भी बताता हूं कि मानक पासे में स्थान फिक्स आखिर होते कैसे हैं। देखिए, ठीक है। अभी देखिए, मैं आपको एक पासा दिखाने वाला हूं, है ना। एक मानक पासा मैं आपको दिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। उस पासे को देखो, ये एक पासा है, ठीक है। अभी ये एक मानक पासा है, इसकी पहचान क्या है कि ये मानक पासा है? मानक पासे में जो अंक दिखते हैं, अच्छा, पासे में एक साथ कुल 3 अंक दिखाई दे सकते हैं, 3 से ज़्यादा आप लोग नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मानकर चलिए आपके सामने ये कोना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने देख सकते हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि आप ऐसा रख लो इसको, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ 3 अंक दिख सकते हैं, 3 फलक दिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये दिखाऊं आपको, तो आपके लिए विजिबल दृश्य होगा कौन कौन से? एक तो ये दिखेगा, एक आपको ये दिखेगा और एक आपको ऊपर वाला सतह दिखेगी, है ना। अब आप देखो, जो ये मानक पासा मैंने बनाया है, इसमें क्या है? यानी अगर सवाल पूछते हैं कि एक वक्त में आप किसी पासे के कुल कितने फलक देख सकते हो, तो कितने बता देना? 3 फलक ही विजिबल होते हैं एक साथ। दूसरी चीज, एक बात ध्यान से सुन लेना बच्चों, ठीक है ना। मौज मस्ती छोड़ दो, सारी वीडियो को ढंग से देखा करो। देखो, अब इसमें एक खास बात है। देखो, मानक पासे की क्या पहचान होती है? अगर इसमें यहाँ 6 हैं, यहाँ कितने अंक है? यहाँ 6 बिंदी है। तो इसके विपरीत, इसका विपरीत तो ये होगा ना, इसका अपोजिट तो ये वाला सतह होगी। तो अगर यहाँ 6 हैं तो इसके विपरीत 1 होगा, है ना। अगर यहाँ 3 है तो 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत बच्चों देख लो, ये 3 है, ये 3 सतह है, ये सतह पे 3 है, यहाँ 4 है। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है मानक पासे में, है ना। जैसे कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितने होंगे? यहाँ 5 होंगे। यानी इन दोनों का योग, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग 7 होता है। ये मानक पासे की पहचान है। मानक पासे में सदैव विपरीत फलकों का योग 7 होता है। अब आप ध्यान से देखें, मैं आपको चलो ये दिखाता हूँ। ये देखो, एक पासा दिखा दिया, इस पासे की आपको 3 सतह दिखेंगी। एक तो आपको 2 दिखेगा, एक आपको 1 दिखेगा और एक इधर वाला अंक आपको इसमें 4 विजिबल होगा। अब दिखने वाले जो 3 अंक हैं, जो आपको 3 अंक दिख रहे हैं, एक तो 2, एक 4 और एक 1 दिख रहा है। इन तीनों में से किसी भी 2 का योग कभी भी 7 नहीं आ सकता। ध्यान से सुन लेना जो मैं बता रहा हूं, मानक पासे की पहचान बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। ये 2, ये 4, ये 1, 2 को 4 को जोड़ो तो 6 आ जाएगा, 4 को 1 को जोड़ो 5 आ जाएगा, 2 को 1 को जोड़ो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 4 और 2 को जोड़ो 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। एक बात नोट कर लेना कि मानक पासे में जो अंक दिखाई देंगे उनका योग कभी भी 7 नहीं होता। क्यों?
क्योंकि 7 योग तो विपरीत का होता है। अब देखो अगर यहाँ 1 है तो इसके जस्ट पीछे क्या होगा, 6 होगा। तो मानक पासे में दिखने वाले 3 अंकों में से किन्हीं भी 2 का योग कभी भी 7 नहीं होता है ना, साधारण में होता है, उसकी बात अभी हम करेंगे। अभी मैं मानक पासा क्लियर करा दूं पहले, ठीक है। तो मानक पासे की यही पहचान होती है, विपरीत फलकों का योग तो हमेशा 7 होगा, है ना। और दिखने वाले 3 सतहों में से किन्हीं भी 2 का योग कभी भी 7 नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत के फलकों का 7 होता है ना। तो साथ में दिखने वालों का 7 कैसे हो सकता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो ये पासा आपको मानक पासा बिल्कुल बेहद समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए आप इसमें आगे देखो, मैं एक मानक पासा डिजाइन करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 1, यहाँ लिखता हूँ 4 और यहाँ लिखता हूँ मैं 5, या मैं यहाँ पर 3 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं 3 भी लिख सकता हूँ। अब देखो ये एक पासे का फोटो है, इसमें 3 अंक क्यों है, क्योंकि आप एक वक्त में कितनी सतह देख सकते हो, केवल 3 सतह देख सकते हो। और इन तीनों में से कोई से भी 2 को जोड़ लो, 7 नहीं आया तो पासा मानक है। अगर 7 नहीं आया, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 7 नहीं आया तो पासा मानक होगा। क्लियर हो गया मानक पासा। और मानक पासे में चीजें फिक्स होती है, याद रखना। अगर कोई आपसे पूछे मानक पासे में कि ऊपर 3 है तो 3 के जस्ट नीचे क्या होगा, तो 3 के जस्ट नीचे क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि विपरीत फलकों का योग 7 करना है ना। ऊपर 3 है तो नीचे 4 होना जरूरी है, तभी तो सम 7 बनेगा। अच्छा आगे 1 है तो 1 के जस्ट विपरीत, 1 के जस्ट पीछे कितना होना चाहिए बच्चों, 6 होना चाहिए। और 5 के जस्ट विपरीत कितना होना चाहिए, 5 के जस्ट विपरीत 2 होना चाहिए। ये है आपके मानक पासे का पूरा ब्यौरा, है ना। ऐसे आप मानक पासे की पहचान कर सकते हो। एक और मैं आपको मानक पासा बना करके दिखाता हूं। देखो पासे को ऐसा ना बना के परीक्षा में इस प्रकार से भी वाई शेप में बना के दे देता है ना, क्योंकि आपको 3 फलक दिखाने होते हैं उसको, है ना। वो ऐसा दे या ऐसा दे, बात एक ही है। अब देखो मैं यहाँ 6, यहाँ 4 और यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, तो ये पासा भी आपका एक मानक पासा है। क्यों है मानक पासा, क्योंकि किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं है बच्चों, किन्हीं भी 2 का योग 7 नहीं है। इस सवाल में अगर वो पूछे कि 3 के विपरीत क्या है तो 4 होगा, इस सवाल में पूछे 3 के विपरीत क्या है तो भी 4 होगा। मानक पासे में चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। मानक पासे के उत्तर कोई नहीं बदल सकता। अगर पासा मानक है, ये आपने सिद्ध कर लिया, आपने ये चीज पकड़ ली कि पासा मानक है, तो भाई साहब 1 के विपरीत पूछेगा हमेशा उत्तर 6, 2 के विपरीत हमेशा उत्तर 5 और 3 के विपरीत हमेशा उत्तर 4 होगा। चीजें बिल्कुल हमेशा फिक्स रहेंगी। तो मानक पासे की यही पहचान है बस, ठीक है ना। चलिए अब मैं आता हूं साधारण पासे की ओर, है ना। अब जो साधारण पासा होता है, साधारण पासे में जो दिखने वाले अंक होते हैं उनमें से अगर किन्हीं भी 2 का योग 7 हो जाता है, अगर दिखने वाले अंकों में से 3 में से किन्हीं भी 2 का जोड़ अगर 7 पाया गया तो इसका मतलब वो कैसा पासा है, वो एक साधारण पासा है। बात समझना बच्चों भाई। अच्छा अगर कोई बच्चा ये कहने लगे कि जी सिद्ध करके दिखाओ कि ये तो मानक पासा है, तो मैं बताता हूं। देखो जो आपका बाबू मानक पासा होता है उसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है, और 2 विपरीत फलक कभी भी जिंदगी में आप एक साथ नहीं देख पाओगे। ये देखो आप, ये देखो अगर आप 1 देखोगे तो आपको 6 नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या 6, दिख रहा है किसी को 6? अगर 1 देखोगे तो आपको 6 नहीं दिखेगा, और अगर 6 देखोगे तो आपको 1 नहीं दिखेगा। इसका ये मतलब है कि ये दोनों फलक, ये दोनों सतह एक दूसरे के विपरीत हैं। और अगर किसी पासे में 1 और 6 एक साथ दिख गया तो इसका मतलब वो पासा, उस पासे को अपने अनुसार डिजाइन किया गया है, वो मानक पासे की स्टैंडर्डाइजेशन को पूरा नहीं करता, वो मानक पासे की कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता। तो वो पासा किस में चला जाता है, वो पासा आपका साधारण पासे में चला जाता है। जैसे कि 5 और 2 7 हो गया। तो ये मानक पासा और साधारण पासे की ये कुछ पहचान है, ठीक है ना। चलिए अभी मानक पासे और साधारण पासे में बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सवाल नंबर पहला बताता हूं, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले पासे का सवाल पढ़ते ही ये देखना होगा कि पासा मानक है कि पासा साधारण है, उसकी पहचान मैंने बता दी। देखिए एक बार फिर ध्यान से देखिए,
अगर दिखने वाले अंकों में से जैसे 3 अंक दिख रहे हैं, कोई से भी 2 को जोड़ लो, अगर 7 नहीं आया तो पासा मानक होगा। जैसे कि 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 4 10, 5 और 3 8, 5 1 6, 3 1 4। यहाँ पर योग 7 नहीं आता। और जब भी कभी योग 7 ना आए तो तुरंत बता देना कि वो पासा कैसा होगा, वो पासा मानक पासा होगा। और मानक पासे में जो चीज़ें होती हैं वो फिक्स होती हैं, जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स होती है। उसमें 1 के विपरीत हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 आएगा, और 3 के विपरीत हमेशा कितना आता है, 3 के विपरीत हमेशा 4 आता है। मानक पासे में ये वाली चीज़ बिल्कुल फिक्स है, एकदम फिक्स है। अभी देखो सवाल कैसे बनता है ना। अभी मैं पूरा सवाल तो नहीं लिख सकता ना बोर्ड पे, इतने सारे सवाल पढ़ाने हैं ना। ये देखो अभी से भर गया बोर्ड 13-14 सवाल में, और अभी इस वीडियो में और भी सवाल हैं आपके, है ना, वो मिटा के दोबारा आगे का शॉट लेना पड़ता है। तो देखो ठीक है, गरीबों की स्टूडियो है तो थोड़ा सा कष्ट तो समझ जाओ बस फीलिंग को मेरी, है ना। देखो जरा, अब देखिए आप यहाँ पे करना क्या है। इसमें सबसे पहले तो ये पहचान करनी है मानक है कि साधारण है। पता चलेगा कि पासा मानक है तो सवाल ये बनाएगा कि दिए एक ही पासे के 2 फोटो दिए गए हैं, 2 प्रारूप दिए गए हैं, ठीक है ना, या 2 अलग अलग दिशाओं से इनके फोटो खींचे गए हैं। तो अब बताना है कि 2 के विपरीत फलक पर क्या होगा, या फिर ये कह देता है कि अगर 2 का अंक ऊपर कर दिया जाए तो उसके नीचे क्या होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर चीजें फिक्स है, 2 के विपरीत 5 ही होगा, है ना, चाहे पासा कहीं को घुमा लो, कैसे भी गिरा दो, क्योंकि जो विपरीत चीज है वो हमेशा विपरीत ही होती है। जैसे कि देखो ध्यान से देखना, मैं आपको ये बताता हूँ, अगर 1 यहाँ है तो इसके पीछे 6 होना जरूरी है, तभी तो ये मानक होगा। मैं इसे अगर घुमा दूं, ये लो मैंने पासा घुमा दिया, अब मान लो 6 ऊपर आ गया तो नीचे क्या होगा, नीचे 3 आ जाएगा क्या, नीचे 6 है, ऊपर 6 है तो नीचे 4 आ जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि 6 के पीछे 1 फिक्स है भाई, है ना। इसको कितना भी घुमा लो, अगर 1 को इधर लिया होगे तो 6 इधर आ जाएगा। तो ये ऐसे डराने के लिए सवाल बनाता है कि पासे को फेंका जाता है और 1 का अंक जब पासा गिरा तो 1 का अंक दाईं तरफ आ जाता है। बताइए बाईं तरफ कौन सा अंक होगा। अरे भाई जो 1 के विपरीत चीज फिक्स है, 6 है तो 6 ही होगा ना। तो इसका आंसर आप क्या लगा देंगे, 2 के विपरीत फलक पर 5, क्योंकि मानक पासे में चीजें फिक्स है। चलिए अब फटाफट अपने सवाल करेंगे। सवाल नंबर 2, फटाफट सबसे पहले जोड़ कर देखिए, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 3 और 2 5, 2 1 3, 4 1 5, 6 3 9, 3 2 5, कहीं भी 7 नहीं आता। अगर 7 नहीं आया तो ये वाली चीज ही लगेगी। पासा कैसा पासा है, जल्दी कमेंट करके बताइए, जल्दी कमेंट करिए। सवाल नंबर 2 कैसा पासा है, सब लोग जो भी वीडियो देखो तुरंत कमेंट किया करो भाई, ठीक है ना। तो ये पासा कैसा होगा, मानक पासा होगा। देखो यदि 1 का अंक घूमकर नीचे आ जाता है तो ऊपर 6 चला जाएगा, अगर नीचे 1 है तो ऊपर 6 चला जाएगा, है ना। तो 1 के अंक घूमकर नीचे आ गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, आंसर 6 उत्तर इस सवाल का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऊपर 2 के विपरीत फलक पर उत्तर 5, और यहाँ पे 1 के विपरीत फलक पे क्या पूछा तो उत्तर 6 हो जाएगा। क्योंकि मानक पासों में चीजें फिक्स होती है, बस पहचानने की देर है ना, बस पहचानना है। अगर पासा मानक है तो तुरंत चीजें बता देना, 1 सेकंड लगेगी बस। तो मेन चीज तो इसमें यही है ना कि कौन बच्चा पता लगा पा रहा है कि पासा मानक है कि साधारण है। भाई ये हम सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो ये जो सवाल नंबर 3 है इसमें जोड़ो, आप खुद जोड़ो, 6 और 1 7। अगर दिखने वाले अंकों में से किन्हीं भी 2 का योग 7 आ जाता है तो वो पासा मानक कभी हो ही नहीं सकता। बिल्कुल वो पासा 100% क्या होगा, साधारण पासा होगा। याद रखना दोस्तों, क्या कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। अब देखो मैं इस सवाल नंबर 3 की फिगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो देखना क्या होगा। ये 3 2 5 और ये 2 1 और 6। सबसे पहले एक ही पासे के 2 फोटो दिए गए हैं, हमने पता लगा लिया कि ये पासा कैसा पासा है, ये पासा बाबू साधारण पासा है। अब देखिए आप, साधारण पासे का सवाल ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा सवाल साधारण पासों का आता है। क्यों? क्योंकि मानक पासे में तो चीज़ें फिक्स होती है। अगर कोई नॉर्मल बच्चा भी इसको पढ़ के चला जाएगा तो 1 सेकंड में कर देगा मानक पासे को। लेकिन साधारण पासे में बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत चीज़ें समझने की है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, बहुत रोचक चैप्टर है पासे का। देखो अब सवाल नंबर 3 में ये फिक्स हो गया कि ये साधारण पासा है। अब देखो साधारण
साधारण पासे को सोल्व करने के मेरे नियम क्या हैं, ध्यान से सुनना। 2 स्टेप, स्टेप नंबर ए, स्टेप नंबर बी। साधारण पासा सोल्व करने के 2 स्टेप याद रखना, ए और बी। सबसे पहला स्टेप है कॉमन देखो। सबसे पहला क्या स्टेप है बच्चों, कॉमन देखो। यानी कि जो भी अंक कॉमन है पहले देखो दोनों फिगर में या तीनों फिगर में, जैसे आगे आगे पासे की 3 भी फिगर हैं, है ना 2-4 सेकंड के इनके सॉल्यूशन होते हैं। तो सबसे पहले कॉमन देखो, और जो अंक कॉमन पाया गया, जो अंक देखने पर कॉमन पाया गया, जैसे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों सवाल में कौन सा अंक कॉमन है, तो 2 का अंक कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन पाया गया, यहाँ साधारण पासे में 2 का अंक कॉमन पाया गया। तो सबसे पहले कॉमन देखो। स्टेप नंबर 2, जो अंक कॉमन पाया गया उसकी क्या सेट करनी है, उसकी लोकेशन सेट करनी है। उसकी क्या सेट करनी होगी, उसकी लोकेशन सेट करनी होगी, है ना। यानी लोकेशन सेट करने का क्या मतलब है, यानी दोनों के दोनों पासों में जो कॉमन अंक है उसकी लोकेशन दोनों पासों में बिल्कुल एक जैसी करनी है। एक जगह ही दोनों पासों में वो अंक लेकर के आना है। तो देखो वो भी बहुत आसान है, आपको इसमें पासा रोटेट करना पड़ेगा, है ना, पासा रोटेट करना पड़ेगा। और सिंगल रोटेशन या तो विपरीत दिशा में कोई सा भी, और ये फिक्स नहीं है, आप कोई सा भी पासा रोटेट कर सकते हो, जोन सा भी आपका दिल करता हो, ठीक है। मैं पासा नंबर बी रोटेट करता हूँ, घड़ी की विपरीत दिशा में कर लो या घड़ी की दिशा में कर लो, बात समझ रहे हो ना। यानी दक्षिणावर्त घुमा लो या वामावर्त घुमा लो, यानी इधर को क्लॉकवाइज और इधर को एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सारी बातें मैं इसी में बताने की कोशिश करूंगा आपको। तो देखिए अभी अगर मैं इसको इधर घुमा लूँ तो 2 का अंक यहाँ था, यहाँ से हट करके यहाँ जाएगा, 1 का अंक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा और 6 का अंक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब जो अंक कॉमन था उसकी लोकेशन बाबू सेट कर ली गई है ना। दोनों पासों में जो कॉमन अंक था वो इस पासे में भी इस तरफ है, इस पासे में भी इस तरफ है, बस इतना सा काम और 1 नंबर बिल्कुल फ्री का। अब क्या करना होगा, अब तो आंसर आ गया। अगर 5 के विपरीत पूछेगा तो उत्तर 1, 3 के विपरीत पूछेगा तो उत्तर 6, और जो अंक दोनों कॉमन है, कॉमन के विपरीत वो वाला अंक होता है जो पासों में नहीं दिखाया गया। यहाँ कौन सा अंक है जो नहीं दिखाया गया, 4, तो 2 के विपरीत उत्तर क्या लगा दोगे, 4 लगा दोगे। तो सवाल नंबर जो 3 है इसमें पूछा गया था कि 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो 1 के विपरीत फलक पर क्या आंसर बनेगा, इस सवाल का आंसर बन जाएगा बच्चे 5, इस सवाल का आंसर बन जाएगा। बात समझ गए ना। यानी जो साधारण पासा आपका होता है, साधारण पासे में चीजें फिक्स नहीं होती, इसमें पासे को रोटेट करना पड़ता है। घड़ी की दिशा में कर लो या घड़ी की विपरीत दिशा में कर लो, पासा नंबर 1 कर लो या पासा नंबर 2 कर लो, वो इच्छा आपकी है। तो दोस्तों आइए अब मैं सवाल नंबर 4 आपको बताऊंगा। तो सवाल नंबर जो 4 है बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है। ये कहता है कि 6, 1, 2 और 3, 6 और 4। अब देखो इन दोनों, सबसे पहले सवाल देखते ही सबसे पहला स्टेप है ये चेक करना कि पासा है कौन सा, मानक या साधारण। अगर मानक पाया गया तो 1 के पीछे 6 उत्तर, 2 के विपरीत 5 उत्तर, 3 के विपरीत 4 उत्तर। अगर मानक नहीं है, साधारण है, तो तुरंत कॉमन देखो, लोकेशन सेट कर दो, बस खत्म कहानी। जल्दी देखो फटाफट। अब इसमें क्या अंक कॉमन है, इसमें 6 का अंक कॉमन है, लेकिन इसकी लोकेशन आपको परीक्षाओं में कभी भी एक जैसी नहीं देगा। यहाँ तो 6 ऊपर है और यहाँ 6 लेफ्ट में है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक पासे को रोटेट कर लो अपनी मर्जी से, इधर को कोई सी भी दिशा में, दक्षिणावर्त, वामावर्त, कोई सी भी दिशा में। मैं पासे नंबर 1 को रोटेट करूंगा घड़ी की विपरीत दिशा में एक एक स्थान। तो देखो मुझे 6 यहाँ लेकर आना है, तभी तो दोनों 6 की लोकेशन एक जैसी बनेगी। तो मैं इस 6 को यहां से मिटा करके, इस 6 को यहां से मिटा करके यहां लिख देता हूं, तो 1 यहां चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 6 यहां से उठ करके यहां जाता है, 1 यहां से यहां चला जाएगा और 2 यहां से आपका ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखिए जो अंक कॉमन था, क्या उसकी लोकेशन बिल्कुल दोनों फोटो में एक जैसी कर ली गई है, बिल्कुल कर ली गई है। दोनों में 6 बिल्कुल कॉमन आ गया। अब 1 के विपरीत उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
2 के विपरीत उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और कॉमन के विपरीत वो उत्तर होता है जो पासे में दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 5 का अंक, ये उत्तर 5 का अंक हो जाएगा। आइए अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर जो आपका 5 है ये आपको कहता है कि 1 4 5 और 2 5 है। देखिए सवाल नंबर जो 5 है पासे का, ये कहता है 1 5 4 और 5 2 1। सबसे पहले जोड़कर देखिए, मानक है कि साधारण है, तो हमने देखा 5 और 2 7, ये पासा तो साधारण पासा है, और साधारण पासा देखते कॉमन देखो। अब इसमें देखो आपको अभी तक जो सवाल नंबर 3 और 4 मैंने बताया, इसमें एक एक अंक कॉमन था, लेकिन साधारण पासे में 2 अंक भी कॉमन आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 5 और 1 5 कॉमन पाया गया है ना, तो क्या होगा, 2 के विपरीत उत्तर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही पूछा गया था कि 2 के विपरीत बताना है, तो क्या उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 5 का, उत्तर हो जाएगा 2 के विपरीत 4। बात आ रही है ना समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप चीज़ों को थोड़ा बिल्कुल निचले लेवल से लेकर चलिए, 0 लेवल से, 0 टू हीरो, है ना। आइए सवाल नंबर 6, चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, सब समझ में आता है ना। अगर मन में इच्छा है ना सीखने की, सब समझ में आएगा। धैर्य रखिए और पेशेंस के साथ वीडियो देखिए पूरी लास्ट तक, सब समझ में आएगा। आइए सवाल नंबर 6 की ओर मैं बढ़ता हूँ। अभी सवाल नंबर 6 कहता है 3 के विपरीत क्या होगा, तो ध्यान से सुनना। अभी देखो ये पासा 4 और 3 7, योग 7 है, तो पासा साधारण है, और साधारण पासे में कॉमन देखना होता है। अब ये 3 के विपरीत आपसे पूछ लिया कि भाई 3 के विपरीत क्या होगा। अब देखो जल्दी बताइए, सवाल नंबर 6 में 3 के विपरीत क्या होगा। जल्दी से बच्चों कमेंट करो फटाफट, जल्दी से बताइए। सवाल देखो, ये सवाल स्क्रीन पे आपके सामने है, सवाल नंबर 6, जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत आसान सवाल है, साधारण पासे का सवाल है। ये कह रहा 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए, आई एम वेटिंग। 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों। यहां क्या है, 2 4 और 2 4 कॉमन है ना, कॉमन। 3 के विपरीत उत्तर क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत आपका उत्तर हो जाएगा बाबू 6, बस। यानी कि इसमें जो ये तीसरे वाली फिगर है, ये बिना वजह डराने के लिए दी गई थी, ताकि बच्चा इसको भी पढ़ ले और कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो यहाँ पर 2 4 और 2 4 कॉमन पाया गया, तो 3 के विपरीत उत्तर 6 हो जाएगा। यानी इसमें फिगर नंबर सी का कोई रोल ही नहीं है सवाल में। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 कैसा है, साधारण पासा है, क्योंकि देखो योग 7 है, 6 और 1 7, है ना। ऐसा नहीं है कि तीनों में योग 7 आना चाहिए, नहीं, ये एक ही पासे के 3 फोटो हैं, 3 स्थिति है एक ही पासे की, है ना। अगर एक में 7 आ गया तो इसका मतलब सब में 7 आ गया, क्योंकि वो पासा एक ही है, एक ही पासे के अलग अलग फोटो हैं। कभी ये समझो कि तीनों में योग 7 होना चाहिए, नहीं बाबा, ऐसी गलती ना हो पाएगी हमसे, है ना, ऐसा नहीं होता। देखो ये कह रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो बिल्कुल ध्यान से सीख लेना। इसमें 1 4 और 1 4 कॉमन पाया गया, 2 के विपरीत क्या उत्तर हो जाएगा भाई, 2 के विपरीत उत्तर क्या लगा दोगे, 6 उत्तर लगा दोगे 2 के विपरीत। ठीक है ना, आ रही है ना बातें समझ में, बहुत आसान है पास। आप देखिए सवाल नंबर 8 की ओर मैं आता हूँ। सवाल नंबर 8 कहता है भाई 1 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो ठीक इसी प्रकार इसे भी हम यही सोल्व करेंगे। देखो 1 के विपरीत बताओ क्या होगा, देखो 5 2 कॉमन पाया गया, 1 के विपरीत क्या उत्तर हो जाएगा, 1 के विपरीत उत्तर 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 2 और 5 2 कॉमन पाया गया, तो 1 के विपरीत उत्तर 6। देखो साधारण पासे में ना किसी के विपरीत कुछ भी आ सकता है, लेकिन मानक पासे में नहीं आ सकता। साधारण पासे में किसी के भी विपरीत कुछ भी आ सकता है, जैसे कि 6 के विपरीत 5 भी आ सकता है, लेकिन मानक में तो 6 के विपरीत केवल क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 9 की ओर। अब जो आपका सवाल नंबर 9 है, ये कहता है कि 3 के उल्टे फलक पर क्या होगा। अभी देखो जो आपका सवाल नंबर 9 है, 3 के उल्टे फलक पर क्या होगा। देखो ये आपका जो सवाल है 4 6, अभी इसके बाद खुला पासा भी इसी वीडियो के एंड में पढ़ाऊंगा, है ना, जो ओपन डाइस होता है। इस बार यूपी पुलिस में 3 सवाल खुले पासे के आए थे, है ना, बहुत आसान होता है। खुला पासा तो इससे भी आसान है, ठीक है ना। अभी इस वीडियो के एंड में खुला पासा भी है। अभी देखो आप 4 6 3
और ये कहता है कि 3 1 4 और 4 5 और 6। ये कहता है कि 3 के विपरीत बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों क्या देखना होगा इसमें, सबसे पहले देखना होगा पासा मानक है कि साधारण है। तो पासा तो यहाँ पे साधारण है, क्यों, क्योंकि 4 और 3 7, योग कितना हो गया, योग बच्चे यहाँ पर 7 हो जाता है। अब देखिए यहाँ योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। यार इसे अच्छे से लगा देना भाई यार एक बारी। साधारण पासे में योग 7 है, यहाँ पे योग 7 है ना, 4 और 3 7, तो ये पासा कैसा है, ये पासा आपका साधारण पासा है। और देखो एक चीज, एक फैक्ट पासे में ये है कि जो अंक एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे आप किसी भी एक पासे का इस पूरे बोर्ड के सवाल में से कोई सा एक पासा छांट लो, ये छांट लिया मैंने, देखो अभी 2 के साथ 4 और 5 दिखाई दे रहा है ना, 2 के साथ 4 और 5 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल में कभी भी 2 के विपरीत 4 और 5 नहीं आ सकता। एक बार फिर मैं बताता हूं, देखो जैसे यहाँ 1 के साथ में 3 और 4 दिखाई दिया, भाई देखो जो चीजें एक साथ दिखाई दे रही हैं वो विपरीत कैसे हो सकती हैं, यानी कि जो चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं वो एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। जैसे कि 1 के विपरीत 6 है, कैसे देख लोगे दोनों को एक साथ, देख तो नहीं सकते ना, लेकिन 6 के साथ में 3 है ना, तो 6 के साथ तुम्हें 3 दिख जाएगा और यहाँ पे 5 दिख जाएगा, यानी 6 के साथ 3 और 5 है, तो 6 के विपरीत 3 और 5 कैसे हो जाएंगे भाई, है ना, ये 5 है इधर, तो 6 के साथ 5 और 3 दिखाई दिया, तो 6 के विपरीत कभी भी 3 और 5 नहीं हो सकते भाई, ठीक है ना। अब देखो आप आगे, इसी के साथ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, देखो 3 के साथ क्या क्या आपको देखने को मिला। 3 के साथ मुझे 6 दिख गया, 3 के साथ ही मुझे 4 भी दिखा, और 3 के साथ ही मुझे क्या दिखा, 1 भी दिखा। 3 के साथ मुझे 6, 1 और 4 देखने को मिला। इसका मतलब ये होता है कि मेरे भाई इस सवाल में 3 के विपरीत ये तो अंक कभी जिंदगी में भी नहीं आ सकते। क्या क्या बचा, यहाँ क्या क्या बचता है, 2 और 5 बचता है, वो विपरीत हो सकते हैं ना। लेकिन इस सवाल में आपको केवल एक चीज देखनी है, ध्यान से देखो कि 6 और 4 कॉमन है ना, तो 3 के विपरीत फलक पर क्या होने वाला है बच्चों, आंसर तो इस सवाल का 5 है। बात समझ रहे हो ना, मतलब जब आप सवाल करोगे तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीके दिमाग में आपके आएंगे, है ना। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कभी साधारण पासा आ जाए तो टेंशन मत लेना, तुरंत देखना, ये जिसके भी विपरीत आपसे पूछेगा, यहां देखो एक फैक्ट मैं बताता हूं, जिसके भी विपरीत ये आपसे पूछेगा ये देख लो उसकी 7 4 6 क्या पता कहीं और भी हो। जिसके विपरीत ये पूछता है, जैसे 3 के विपरीत पूछ लिया, तो जैसे यहाँ 1 4 है, अब 1 और 4 तो कहीं भी नहीं है, तो दूसरे पासे में देखो 3 कहाँ है, अब दूसरे पासे में 3 के साथ जो 4 और 6 हैं ये दूसरी जगह भी अगर दिखाई दिए 1 सेकंड लगेगी, 3 के विपरीत उत्तर 5 बन जाएगा आपका। बात समझ गए ना। और ये वाली बात जरूर याद रखना, ये बहुत काम की चीज है कि जो अंक 3 के साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकते भाई। बात समझ में आ गई। चलिए इसी के साथ मैं चलता हूं सवाल नंबर 10 की ओर। अभी जो आपका सवाल नंबर 10 है मैं इसको यहीं के यहीं बता देता हूं। देखो ये आपका कहता है सवाल नंबर 10, हरा नारंगी लाल, सफ़ेद नारंगी हरा, नारंगी बैंगनी लाल और रजत हरा और लाल, हरे फलक के विपरीत बताना है। तो देखो हरा कहाँ कहाँ है इस सवाल में, हरा रंग कहाँ कहाँ है, एक तो ग्रीन कलर यहाँ है, एक ग्रीन कलर आपका यहाँ है, अब एक ग्रीन कलर आपका यहाँ है। अब देखो हरे के साथ यहाँ रजत और लाल है, हरे के साथ यहाँ रजत और लाल है। देखो किस पासे में रजत और लाल एक साथ है, तो किसी भी पासे में नहीं है, तो इसका कोई यूज नहीं है। अब देखो यहाँ नारंगी और लाल एक साथ दिखाई दिए, हरे के साथ नारंगी और लाल है। देखो किस पासे में नारंगी और लाल एक साथ है, तो इस पासे में नारंगी और लाल एक साथ है, और नारंगी और लाल एक साथ है, तो इसका मतलब हरे के विपरीत क्या उत्तर लगा दोगे, बैंगनी उत्तर लगा दोगे भाई साहब। कॉमन देखना है बस, ठीक है ना। और हाँ अगर साधारण पासे में
एक एक अंक कॉमन हो तो घुमा के लोकेशन सेट करनी होती है, और जब चीजें दो कॉमन आ जाए ना साधारण पासे में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सीधे आंसर बता देना कि हरे के साथ नारंगी लाल देखा गया यहाँ भी और नारंगी लाल देखा यहाँ भी, तो बचे हुए दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ना जरूरत इसकी पड़ी ना जरूरत इसकी पड़ी। वो आपको देगा चार चार डायग्राम बना के, ताकि बच्चे का समय बर्बाद हो, वो चारों को पढ़े, समझ गए ना। लेकिन चारों को पढ़ने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती, बहुत रेयर केस में। आइए सवाल नंबर 11 की ओर मैं चलता हूं। कह रहा 5 के विपरीत क्या होगा, तो पासा तो मानक नहीं है, साधारण है, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 5 के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देख लो 5 के साथ, देखो 5 के साथ 5 के विपरीत पूछा ना। अब एक बात फिर देखो, यही बात मैं आपको फिर बता रहा हूं, यहां 5 के साथ 2 और 4 है, ये देखो किस पासे में 2 और 4 एक साथ है, तो इसमें कहीं भी 2 और 4 एक साथ नहीं है, तो दूसरा 5 ढूंढो कहाँ है, ये रहा जी दूसरा 5। दूसरे वाले 5 में 1 और 3 एक साथ है, देखो कहाँ 1 और 3 एक साथ है, बिल्कुल यहां भी एक 3 कॉमन पाया गया, यहां भी एक 3 ये देखो कॉमन पाया गया। इसका मतलब 5 के विपरीत उत्तर क्या होगा, 5 के विपरीत उत्तर 4 होगा। पांच के विपरीत उत्तर 4 होगा। नहीं, यहां कुछ और है, क्योंकि 5 के विपरीत अगर 4 है तो 5 के साथ 4 नहीं दिखाई दे सकता है ना, यहां पर जरूर कुछ और है, यहां 6 होगा, है ना, वो लिखने में मिस्टेक हो गई होगी। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। ठीक है, अब 12वां सवाल आपको देखो क्या कहता है, 1 3 5 और 2 4 और 6, ये आपको कहता है कि इस पासे में बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। सवाल नंबर 12, उत्तर आप बताएंगे, आप जल्दी से देखिए इसका उत्तर बताइए, मुझे फटाफट कमेंट करिए जल्दी। 1 3 5 और 2 4 6। सबसे पहले देखो पासा कैसा है, मानक है कि साधारण है, तो कहीं भी योग 7 नहीं है। देखो 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 6 4 10, 4 और 2 6, 2 और 6 8, 7 नहीं है। अगर 7 नहीं है तो पासा कैसा है, तुरंत पहचान लेना, पासा मानक है। अगर कोई बच्चा बिना इस नियम के पासे का सवाल सोल्व करेगा तो गलत होना निश्चित है भाई, इसका तरीका और है ही नहीं, इससे अलावा करोगे कैसे बताओ मुझे, जब तक मानक साधारण का पता ही नहीं चलेगा तो करोगे कैसे। तो देखो पासा मानक सिद्ध हुआ, 2 के विपरीत उत्तर क्या लगा देना, 5 लगा देना। चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। सवाल नंबर 13, ये जो सवाल नंबर आपका 13 है, ये कहता है 5 4 6 और कहता है कि 2 1 4 और 3 6 5। अब देखिए ध्यान से, ये आपको कहता है भाई कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा, है ना, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। चलिए भाई बताइए जल्दी इसका आंसर, इस सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो देखो पासा कैसा है मुझे बताइए आप, मानक है, कहीं भी जुड़ के 7 नहीं आ रहा, कहीं भी योग 7 नहीं है, 4 2 6 6 3 9 5 3 8 6 5 11 4 1 5 4 2 6 2 1 3 6 4 10 5 4 9 6 5 11, कहीं भी 7 नहीं है। तो ये 3 3 आकृति तो आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए और परीक्षाओं में समय बर्बाद कराने के लिए दी जाती है। तो जाते ही पहले देख लेना मानक है या साधारण है। अगर मानक है तो भाई साहब 3 के विपरीत पूछेगा तो बिना सवाल सोल के बता देना भाई साहब 4 उत्तर है, 3 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, आइए अपना 14वां सवाल करते हैं। सवाल नंबर 14, अभी देखो सवाल नंबर 14 कहता है कि ए के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो ए के विपरीत, अब देखो मैंने बताया था ना आपको कि जब भी कभी पासे में ABCD का प्रयोग करे या फिर किसी स्पेशल चिन्ह का, स्पेशल साइन का, जैसे डेल्टा है ना, स्टार है, इन सब का प्रयोग करे तो वो पासा साधारण पासा होता है। अभी ए के विपरीत बता रहा है, तो ए के विपरीत क्या होगा, देखो ए के साथ बी और सी है और बी और सी यहाँ है, बस हो गया। ए के विपरीत क्या उत्तर है, ए के विपरीत उत्तर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए के विपरीत उत्तर डी हो जाएगा भाई। अभी मैं आपको ना खुला पासा पढ़ाता हूँ, ओपन डाइस है ना, ओपन डाइस खुला
पासा। तो देखो ओपन डाइस के 2 सवाल मैंने लिखे हैं, 1-2 अभी मैं बनाऊंगा तब पढ़ाऊंगा उन्हें। देखो आकृति का घन बनाने पर कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। इस आकृति को जब फोल्ड किया जाएगा, जब इसका एक डब्बा बनाया जाएगा, क्यूब बनाया जाएगा, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा घन इसमें से नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें करना क्या होता है, इसमें बस विपरीत देखना होता है। वो फैक्ट मैंने आपको बता दिया था कि जो 2 अंक विपरीत हैं वो एक साथ नहीं दिख सकते, और जो एक साथ हैं वो विपरीत नहीं दिख सकते। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि जो 2 अंक विपरीत हैं वो एक साथ क्यों दिखेंगे, क्योंकि वो विपरीत है। और जो एक साथ है वो विपरीत क्यों होंगे भाई, है ना। इसमें कोई इतना बड़ा फैक्ट तो नहीं है बात में। तो ध्यान से देखो, इसमें आपको विपरीत देखना होता है कि किस अंक के विपरीत क्या है। तो बहुत बहुत आसान है। देखिए एक अंक बीच में छोड़ के अगला अंक लेना है, जैसे कि अगर 1 लोगे तो बीच में 5 छोड़ के 4 लेना है, 1 लोगे तो 5 छोड़ के 4 लेना है। इसका मतलब क्या है कि 1 के विपरीत क्या है मेरे बच्चे, 1 के विपरीत 4 है। 5 लोगे तो 4 छोड़ करके 2 लेना है, इसका मतलब 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। और जो ये अलग बचते हैं, ये 3 और ये 6, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये 3 के विपरीत हो जाएगा क्या, 6। अब देखो हमें पता चल गया कि 1 के विपरीत 4 है, 5 के विपरीत 2 है और 3 के विपरीत 6 है। कह रहा कौन सा नहीं बनेगा। तो देखो ध्यान से, 1, 2 और 6, 1, 2 और 6, 1 के विपरीत 2 नहीं है क्योंकि 1 के विपरीत तो 4 है, और 2 के विपरीत 6 नहीं है, है ना। ये वाली लाइन एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, और ये वाली लाइन एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, और ये क्रॉस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, है ना। सामने सामने वाले विपरीत होते हैं बस। तो देखो ध्यान से, 1, 2 और 6 में कोई सा भी ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के विपरीत हो। तो जब ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, बिल्कुल दिखाई दे सकते हैं, तो ये बनेगा। आइए दूसरा, 1, 2, 3। अब देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है। 1, 2 और 3 कोई सा भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद देखो 4, 3 और 2, ठीक है। 4, 3 और 2, 4, 3 और 2 में देखो 4 यहाँ है, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है ना। 4 के विपरीत 2 नहीं है और 4 के विपरीत 3 या 2 में से कोई सा भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, 4, 3 और 2 ये भी एक साथ दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 4, 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत है ही नहीं है। लेकिन 1, 4 और 6 में देखो, 1 के विपरीत जब 4 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मेन बात बताने वाला हूँ। 1 के विपरीत जब 4 है, तो जब 1 के विपरीत 4 है तो दोनों एक साथ कैसे दिखाई दे गए, ये बताओ। जब 1 के विपरीत 4 है तो दोनों एक साथ कैसे दिखाई दे गए, यानी कि यही वाला इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, डी नहीं बनेगा, क्योंकि 1 के विपरीत 4 है और 2 विपरीत अंक एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए थे। तो 1 के साथ 4 का काम क्या है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, एक साथ दिखाई दिए, तो ये वाला पासा नहीं बनेगा। आइए सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। जो आपका सवाल नंबर 2 है बिल्कुल सेम है। पहले तो विपरीत ढूंढो, है ना। सबसे पहले आपको इसमें अपोजिट ढूंढना होता है कि कौन सा किसके विपरीत है। तो देखो यहाँ बीच में एक छोड़ के एक लेना है, जैसे O लोगे तो P छोड़ के R लेंगे, तो O के विपरीत क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ऐसे P के विपरीत क्या हो जाएगा, आपका T हो जाएगा, है ना, बहुत आसान। और U के विपरीत क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तो U के विपरीत आपका S लिख दो। अब हमें जब विपरीत पता चल गया तो अपना वही लॉजिक लगा दो कि विपरीत एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, ठीक है। तो देखो इसमें TOS, देखो TOS, T यहाँ है, O यहाँ है, S यहाँ है, कोई सा किसी के सामने तो नहीं था, नहीं था, तो इसका मतलब ये वाला बनेगा, ये बन सकता है। URO, ये देखो R और O एक दूसरे के विपरीत थे तो एक साथ नहीं होने चाहिए थे, एक साथ कैसे दे दिए, ये वाला नहीं बनेगा, है ना, B नहीं बनेगा। आइए C पे, PUT, देखो P और T एक दूसरे के विपरीत थे और P और T एक साथ दे दिए। क्यों दे दिए भाई, गलत है ना, बिल्कुल ये नहीं बन सकता, क्योंकि P और T एक दूसरे के विपरीत हैं और 2 विपरीत अंक कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं दिखाई दे सकते, तो इससे C वाला भी नहीं बनेगा। आइए D पे चलते हैं। तो OTU, देखो O यहाँ है,
टी यहाँ है, यू यहाँ है, कोई सा भी किसी के विपरीत नहीं है, तो इससे डी वाला भी बन सकता है। तो इस सवाल नंबर 2 का क्या आंसर लगाओगे कि इस आकृति को बंद करने पर बी सी नहीं बनेगा, बी और सी नहीं बनेगा। अब देखो एक और सवाल मैं आपको सवाल नंबर 3 बताता हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। एक सवाल नंबर 3 हम ऐसा बनाएंगे, बहुत आसान है ये, बहुत हार्ड नहीं है, आसान है। चलो देखिए, हाँ एक सवाल बनाना था, तो देखो इसमें मैं कुछ भी डॉलर, डेल्टा, परसेंटेज, कॉपीराइट, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ आपका स्टार, और यहाँ बना देता हूँ मैं हैज, है ना। चलिए अब ये कहता है कि इस खुले पासे को बंद जब करेंगे तो निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी, निम्न में से कौन सी आकृति बनेगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बंद करने पर कौन सी आकृति बनेगी, या क्या बन सकता है, या फिर कौन सा बनेगा, ठीक है ना। इस बार पॉजिटिव क्वेश्चन है, ये दोनों नेगेटिव थे, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। इसको बंद करने पर कौन बनेगा, कौन सा बनेगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। अब देखो मैं इस पे सवाल बना देता हूं, जैसे कि देखिए ये हो गए 2, और एक मैं आपको बना देता हूं इसमें ठीक 3, और एक सवाल मैं आपका बना देता हूं भाई, चौथा ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा मेरे बच्चे। चलिए ये आपके मैंने 4 सवाल बना दिए, इसके 4 ऑप्शन बना दिए। अभी सबसे पहले ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा बनेगा, तो सबसे पहले इसमें हमको विपरीत ढूंढने होंगे कि कौन सा किसके अपोजिट है। तो वही टेक्निक, एक छोड़ के एक लेना, यानी बीच में एक रखना है। तो डॉलर के साथ क्या लोगे, परसेंट लोगे, इसका मतलब डॉलर के विपरीत इस सवाल में क्या है, परसेंट है। कॉपीराइट के विपरीत क्या है, ये चिन्ह है कॉपीराइट का, है ना, ये चिन्ह है कॉपीराइट का। तो देखो यहाँ कॉपीराइट के विपरीत आप क्या लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो भाई साहब, ठीक है। इसके बाद डेल्टा या ट्राइंगल कुछ भी बोल लो, है ना, और हैज, डेल्टा और हैज दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो एक ये चीज हमें यहाँ से मिल गई। अब देखते हैं चलो कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। चलिए देखो, अब देखो डेल्टा जो बनेगा उस पर मैं टिक करूंगा, जो नहीं बनेगा उस पर मैं क्रॉस करता जा रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब देखो डेल्टा, हैज और कॉपीराइट। अब देखो डेल्टा के सामने, डेल्टा के विपरीत हैज है, तो डेल्टा के साथ कैसे दिखाई दिया ये बता दो मुझे तुम जरा। जब डेल्टा और हैज एक दूसरे के विपरीत है तो ये दोनों एक साथ क्यों दिखाई दिए, इनका एक साथ कोई काम ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और दो विपरीत चीज एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, तो ये एक साथ दिखी, इसका मतलब ये गलत है। इसको बंद करने पर ये बिल्कुल नहीं बन सकता, पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, डॉलर, परसेंट और स्टार। देखो अब डॉलर और परसेंट एक दूसरे के विपरीत थे, डॉलर और परसेंट एक दूसरे के विपरीत थे, क्यों एक साथ दिखाई दिए, बिल्कुल नहीं बनेगा। दूसरा भी बिल्कुल नहीं बनेगा भाई। तीसरा ऑप्शन डॉलर, स्टार और कॉपीराइट। देखो डॉलर, स्टार और कॉपीराइट, देखो स्टार कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत थे, है ना। जब स्टार और कॉपीराइट एक दूसरे के विपरीत थे तो दोनों एक साथ क्यों दिखाई दिए भाई, ये भी नहीं बनेगा। सवाल ऑप्शन नंबर 4 चेक करिए, हैज, परसेंट और डेल्टा। हैज, परसेंट और डेल्टा, देखो हैज और डेल्टा एक दूसरे के विपरीत है, हैज और डेल्टा एक दूसरे के विपरीत थे। जब हैज और डेल्टा एक दूसरे के विपरीत है, ये हैज और डेल्टा एक दूसरे के विपरीत हैं, देखो ये डेल्टा और ये हैज, है ना, इसके विपरीत ये वाला, यानी ये दोनों विपरीत होंगे, ये दोनों विपरीत होंगे, और जो दो बाहर बचते हैं ये विपरीत हो जाते हैं। जब डब्बा बंद करते हैं ना तो ये एक दूसरे के ऐसे हो जाते हैं, ऊपर और एक नीचे। अब देखो चौथे में जब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, हैज और डेल्टा, तो एक साथ कैसे दिखाई दिए, तो ये भी नहीं बनेगा। यानी इसमें सारे के सारे मैंने विपरीत लिखे थे, तो कौन सा बनेगा, नन ऑफ दीज, नन
ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको ऑप्शन डी लगा देना, इनमें से कोई नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको साधारण पासा, मानक पासा और खुला पासा पढ़ा दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसको बार बार आप देखिए। इन सवालों के द्वारा आप और भी सवाल बना सकते हैं, है ना। अब मेरी अगली वीडियो के लिए इंतजार करिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी भाइयों और बहनों का दिल से धन्यवाद। We'll be right back.